ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पंचतंत्रकम पंचतंत्रम, ठीक है, संस्कृत साहित्य अभ्यास की कक्षा संख्या 2 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, गत कक्षा में हमने आपको प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और अब निरंतर ये हमारी कक्षा चलती रहेगी। कुछ पढ़ाएंगे, फिर उसका संधि समास, जो भी मुख्य रूप से प्रकृति प्रत्यय आदि बताएंगे। और कुछ हमारे जो भी पाठकगण हैं उनके कुछ प्रश्न भी आते जाएंगे, तो उनको भी बीच बीच में बताते जाएंगे, जिससे आगे के पाठकों को भी उनकी शंकाओं, उनके प्रश्नों का लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये हमने आपको इतना पाठ पढ़ा दिया था। यहां तक पढ़ा दिया था सौख्यमावहति। ठीक है, अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं। ठीक है, पंचतंत्रकम, इसको कहीं कुछ पुस्तकों में, माने कुछ इसकी जो संस्करण है उसमें पंचतंत्रम भी लिखा हुआ है, ये का नहीं है उसमें। तो ये दोनों दोनों बनते हैं, पंचतंत्रम भी कह सकते हैं, पंचतंत्रकम। तो पंचतंत्रम जो शब्द का प्रयोग है वो अधिक प्रचलन में है, पंचतंत्रकम का कम है। तो इसमें पंचतंत्रकम, इसमें क्या है, समास देखना है। तो इसका समास इसमें देखेंगे तो समास करेंगे। ये वस्तुतः इसमें क्या है, 5 तंत्र माने अध्याय या विभाग। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अंदर 5 विभाग किए हुए हैं। एक मित्र भेद का, और मित्र संप्राप्ति, और एक किया था इसमें काकोलूकीय और लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, 5 भेद किए। तो वो ही 5 है तंत्र। तो पंचतंत्राणि यस्मिन् पुस्तके तत्पुस्तकम पंचतंत्रकम अथवा पंचतंत्र। तो पंचतंत्र शब्द में क्या, बहुब्री समास हो गया। ठीक है, अनेक मन्य पदार्थ से बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, विग्रह ऐसा भी कर सकते हैं, पंचानाम तंत्राणाम समाहार। और समाहार में द्विगु समास नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे। द्विगु समास में पंचतंत्रम नहीं बनेगा, गलत बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास माना गया है। और बहुब्री समास का क्या अर्थ होता है कि जो समास में जो पद होते हैं उनसे भिन्न अर्थ का बोध कराता है। तो पंचतंत्रम से हमको किसका बोध हो रहा है, 5 तंत्रों की कोई पुस्तक, मतलब 5 अध्यायों की कोई पुस्तक।
तो बहुब्रीहि समास है इसके अंदर। और ये जो क दिख रहा है, ये व्याकरण जब हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी, तो बहुब्रीहि समास से शेषाद विभाषा एक सूत्र है, क्या शेषाद विभाषा, उससे विकल्प करके कप प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प करके कप प्रत्यय। तो ये कप प्रत्यय करके बना दिया है। जब कप प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो ये क हट जाएगा, पंचतंत्रम। पुस्तकम, पुस्तकम ये नपुंसकलिंग है, इसलिए ये नपुंसकलिंग बना दिया, पंचतंत्रकम अथवा पंचतंत्रम। ठीक है, इस शब्द में इतना व्याकरण आप जान लीजिएगा, काफी पर्याप्त है। ठीक है, ये कैमरा ठीक कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिएगा। तो पंचतंत्रकम का मैंने व्याकरण बता दिया आपको, बस इतना ही है। इसमें बहुब्रीहि समास है और विकल्प करके कप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर कप प्रत्यय का लिख दिया है। कुछ पुस्तकों में पंचतंत्रम भी लिखा हुआ है, तो वहां पर कप प्रत्यय नहीं किया है। तो इस प्रकार से पाठ भेद मिलता है, परंतु अर्थ भेद नहीं है। अथ कथामुखम, ये अथ क्या है? ये अव्यय है। अव्यय और अथ का यहाँ पर अर्थ मोटा सा ले लेंगे, प्रारंभ। कथामुखम, तो इसमें तो सीधा सीधा समास है। हिंदी में क्या निकले? कथा का मुख, माने कथा का प्रवेश द्वार। तो कथायाह मुखम, कथा मुखम। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया षष्ठी सूत्र से। ठीक है, षष्ठी। ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ब्रह्मा, ब्रह्माणु ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा प्रथमांत का है। रुद्रः ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। कुमारः को तो कुमारो हो गया है, तो ये है शब्द क्या वास्तव में? कुमारः। ठीक है, तो कुमारः का क्या बन गया है? ये आगे हा आ रहा है, तो संधि हो गई है। संधि हो गई करके क्या बन गया? ओ हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें? हमने आपको संस्कृत पढ़ा सिखाते समय बताया था, हशी च, एक संधि है हशी च। तो हश के परे रहते जो ये रू का जो विसर्ग से पहले जो रू है, रू का रा, उसको क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। वस्तुतः ये क्या विसर्ग तो होता ही नहीं यहाँ पर वास्तव में, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर रू रू जो कुमार और सु, सु को रू हुआ है, तो रू का जो रेफ है उसको क्या हो जाता है? हश के पे रहते ऊ हो जाता है। फिर जो कुमार के र का जो आ था, ये वाला र नहीं, एक दूसरा र है ये, तो सुलाते हैं, स्वादिष्ट पत्ती करते हैं, उसका है। एक तो कुमार शब्द का ही अपना है। तो इस र के साथ में आ का क्या हो जाएगा? आद गुण से गुण संधि हो जाएगी, तो गुण संधि क्या हो जाएगी? ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये कुमारो। ठीक है, और हरि वारुण यामाह, ये वास्तव में क्या था? यामाह। ठीक है, यहां पर क्या है? हरि वरुण यमा, इनमें समास करेंगे तो क्या है? हरि वरुण यमा का अर्थ है हरि मन विष्णु, वरुण और यम, यमराज। तीनों का बोध हो रहा है। तो यहां पर समास क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, इतर इतर द्वंद्व। तो हरिश्च वरुणश्च यमश्च हरि वरुण यमः। विग्रह तो इसी प्रकार से होता है। विसर्ग आ गया। अब ये विसर्ग क्या है? वास्तव में विसर्ग तो हमने बता दिया है। ये क्या है? यहाँ पर रू, रू का रा है, रा को यहाँ विसर्ग कर देते हैं यदि खरपरे हो तो, अथवा अवसान में हो तो। या ना तो खरपरे है और ना अवसान है, तो इसलिए विसर्ग वास्तव में होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने दिखाया था आपको, तो हम पहले आरंभ में यही पढ़ते हैं। तो वास्तव में सशो रू का जो जो सु का जो सा है वो यहाँ नहीं, पदांत सकार। ठीक है, ये जस का जो स बचता है, तो उस स को जो रू हुआ है, स सजुषो रू, रू का र बचता है। ठीक है, रू के र को क्या यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था? भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी।
ये कई बार पढ़ाया भी है, संधियों में पढ़ाया था कि आवर्ण है क्या, आवर्ण से उत्तर, भो भगो अगो है, भो भगो अगो अपूर्वस्य, माने ये शब्द हैं और अपूर्व, अपूर्व में जिसके ऐसे रू के रेफ को, यो अशी, माने अश, अश प्रत्याहारांतर कोई वर्ण है तो क्या हो जाता है, उसको यह हो जाता है, इस र को क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या है, ये अश प्रत्याहार में आ रहा है, व आ रहा है अश में, अश प्रत्याहार जो अष्टाध्यायी का उसमें आ रहा है, तो इसको रू का जो रेफ है वो क्या हो गया, यह हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया था हलि सर्वेशम, लोप शाकल्य से हलि सर्वेशम, यदि व्यंजन परे है बाद में तो जो भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी से यह हुआ है उस यकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये माने ये हम वहां पर संस्कृत पढ़ाने वाली कक्षाओं में हमने वैसे ही सार रूप में बताया था कि अवर्ण से उत्तर यदि या हो, माने रू के रेप को यह हो जाता है, और आगे आगे यदि क्या आ रहा हो, हा या व र ल, ठीक है, और न्या मा ङा ना मा, और जा बा गा डा दा, ठीक है, इतने वर्ण कोई इनमें से कोई परे हो बाद में तो क्या लोप है, तो यह वह परे है तो इसलिए इसका य का लोप भी हो जाता है। तो ये क्या हो गया है, ये ऐसा हो गया है, यह वहारी वारुण यमा। यदि इसको अकेला लिखेंगे समझाएंगे तो हारी या भारी वारुण यमा बहुवचन का रूप है। वाहनी रिंद्र, अब देखिए यहां पर क्या है, आगे ये दो शब्द हैं, वाह नी और रा, आगे क्या रहा, इंद्र। अब यहां पर क्या हुआ, अब ये जो वाहनी है ये क्या, जो सु स्वादि उत्पत्ति करे, सु का जो रेफ होता है उस रेप को विसर्ग होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ना तो अवसान है ना खर है, इसलिए र ही रहेगा। तो इस र और कुछ हो ही नहीं सकता, इसको विसर्ग तो हो नहीं सकता। हाँ, संधि ऐच्छिक है, जब हमारी इच्छा, संधि इच्छा करने की नहीं होगी, परंतु यहाँ पर तो संधि करने की इच्छा है, यहाँ संहिता चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो संधि का होने के कारण से, लगातार होने के कारण से यहाँ पर खरवसानी और विसर्जन लगेगा ही नहीं, तो ये र ऐसा ही रह जाएगा। ये वास्तव में प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत में जो हमें विसर्ग दिखता है उससे विसर्ग नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, विसर्ग होने के लिए खर चाहिए या अवसान चाहिए। तो वाहने रिंद्र मिला करके लिख दिया है, ठीक है, तो ये कहिएगा यहाँ पर कोई संधि हुई ही नहीं, यहाँ संधि कोई प्राप्त ही नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है, ये हो गया। आगे कुबेर, कुबेरश्चंद्रादित्य, तो अलग करेंगे तो कुबेर और चंद्रादित्य, तो कुबेरा यहाँ पर ये वास्तव में क्या था, कुबे, और ये जो रू का ये विसर्ग हो जाता है, ठीक है, जो सु का स को रू हो जाता है और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो, क्योंकि क्या खर पर है, च खर में आ रहा है, तो खर परे होने के कारण से क्या हुआ, यहां पर विसर्ग हो गया। फिर आगे एक सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, व्याकरण वाले पढ़ने वाले समझेंगे इसको, ठीक है, तो विसर्जनीयस्य सह माने विसर्ग को क्या हो जाता है, आगे खर परे हो तो फिर दोबारा विसर्ग को स हो जाता है, दोबारा, अर्थात पहले स को रू किया, सो रू, फिर रू के रेफ को स कर दिया, विसर्जनीय स, जो चाहिए खर पर च, तो क्या कर दिया, इसको स कर दिया, फिर स हो गया, फिर आगे च आ रहा है, तो से शवर्ग का योग होने से कारण इसको स को क्या हो गया, श हो गया, ये संधि हर को इसमें ले, इश्चित तो संधि हो गई बाद में, तो क्या हो गया,
कुबेरश्चंद्रादित्य। अब इस चंद्रादित्य में समास कर लेंगे, दो हैं ये, तो चंद्रश्च आदित्यश्च चंद्रादित्य, इतरेतर ये द्वंद्व समास हो गया। ये तो अकेला ही है, इसमें तो कोई समास नहीं है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। जहां जहां इकट्ठे पद होंगे उनमें समास होगा। ठीक है। सारस, आप देखिए, सरस्वत्युदधि युग नगाह, ये भी वास्तव में ऐसा ही बहुवचन अंत का है। तो क्या है, सरस्वती और उदधि, उदधि युग और नग। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो ये करेंगे, उदधि युग का समास करेंगे, उदधि नाम युगः, माने उदधि नाम युगम, युग का अर्थ होता है चार, समुद्रों का चार। तो उदधि नाम युगम, उदधि, हाँ, उदधि युग, युगम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उदधि का अर्थ होता है समुद्र और युग का अर्थ होता है चार, माने समुद्रों का चार, ये कहना चाहेंगे, और चार समुद्र ये कहना चाहेंगे। ठीक है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें पहले। फिर इसका करेंगे, सरस्वती च उदधि युगंच नगाश्च, नगाश्च और पर्वत, तो सरस्वत्युदधि युग नगा, ये क्या हो गया, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, फिर यहाँ पर उदधि बीच में आ रहा है, या संधि हो जाएगी एक, ये कोई अणची से ती का जो ई को यह हो जाएगा। ठीक है, तो सरस्वत्युदधि युग। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी क्या है, नगा है, तो यहाँ पर रू के रेफ को यह हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, और यह का लोप हो जाएगा, है उससे ही हली सर्वेशम सूत्र है, उससे लोप हो जाएगा। तो सरस्वत्युदधि युग नगा ऐसा हो जाए। वायुरुर्वी, तो यहाँ पर क्या है, वायुर और उर्वी, तो यहाँ पर भी अलग करेंगे तो ये वास्तव में क्या है, वायु। तो यहाँ रू को विसर्ग नहीं हुआ है, विसर्ग तो हमने दिखा दिया। तो वायुर और उर्वी अलग अलग हैं दोनों, क्या है, अलग अलग। तो ये वायुर और उर्वी है, आगे विसर्ग होगा ही नहीं, र ही रहेगा। ठीक है, तो वायु उर्वी माने उर्वी, तो उर्वी, उर्वी का अर्थ आपको बताया था पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी। तो उर्वी, इससे क्या है, इससे जो सु आता है उसका क्या हो जाता है, हल ज्ञाप्यो दीर्घ श्रुति से प्रथम हल से लोप हो जाता है। जैसे नदी है, और बहुत सारे शब्द, कुमारी, तो उनसे सु का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर तो लोप हो गया है। ठीक है, और ये अलग अलग शब्द है, अलग अलग करेंगे तो वायु उर्वी मिल, और यहाँ पर जब इस प्रयोग करेंगे संहिता में तो क्या है, कोई संधि नहीं होगी, कोई प्राप्ति संधि नहीं है इसको, तो रही रह जाएगा। भुजंगाह, ये तो बहुवचन का ही है, भुजंग। ठीक है, और बहुवचन में रामा की तरह बन जाएगा। ठीक, चलिएगा, ये हो गया। सिद्धा नद्योश्विन, यहाँ सिद्धा, यहाँ पर भी र था, ये विसर्ग में दिखा दिया, र को यह हो जाता है और यह का लोप हो जाता है। ठीक है, वही सूत्र है, भो भगो अगो अपूर्व से योशी और हली सर्वे शाम, दो सूत्र ध्यान रख लीजिएगा ऐसी जगह पर। तो लोप हो गया, सिद्धा बहुवचन का प्रथम व्यक्ति का। नद्योष्णव, तो ये नद्य बहुवचन का है, क्या, नद्य, आगे अश्विन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये नद्य ऐसे था, ये नद्या वास्तव में र था, नद्यर बाद में विसर्ग होता है, तो विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग प्राप्त नहीं है, आगे क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है, तो क्या है,
वो वाला नियम नहीं लगेगा, भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी नहीं लगेगा, क्योंकि आगे आ रहा है ह्रस्व, ह्रस्व आ आएगा तो वो नहीं लगता। यहाँ पर क्या लगेगा, अतो रो रप्लुता दप्लुते है, अतो रो रप्लुता दप्लुते आपको पढ़ाया है। ते क्या है, ह्रस्व अवर्णान, ह्रस्व वर्ण से उत्तर रेफ के रू के रेफ को ऊ हो जाता है बाद में यदि ह्रस्व अवर्ण हो तो, ठीक है। तो ये ह्रस्व वर्ण से है और इससे उतर रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, आद गुणा लग जाएगा तो नद्यो, फिर ये आए, फिर क्या संधि हो जाएगी, पूरूप, एंगा पदांता दत्ती, एंगा पदांता दत्ती से क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, पूर्व हो गया तो क्या बन जाएगा, नद्योश्विनव। तो अश्विनी, अश्विन शब्द, अश्विन शब्द है द्विवचनांत है यहाँ पर, ठीक है, तो दो को कह रहा है। तो यहां पर ये संधि ध्यान देंगे, नद्याः अश्विनौ नद्योश्विनौ, ऐसी संधि हो गई, एक लगा है अतोरो रप्लुता दपुलते और फिर आद्गुणः फिर एंगः पदांत दत्ते, ये संधि हो गई। आगे शरीर, श्री माने प्रथमा का ये शरीर विसर्ग नहीं हो सकता आगे, ठीक है। और दितिर माने शरीर, दितिर और आदित्य सुता, ये एक पद है, ध्यान देंगे। ये प्रथमांत का जो विसर्ग है उसी का विसर्ग को विसर्ग होता ही नहीं है, इसलिए सब जगह ये आपको र दिख रहा है, र, शरीर, देतिर, यदि अलग अलग लिखेंगे तो श्री देते ही ऐसा लिखेंगे। आदित्य सुता, ये बहुवचन का है, प्रथमा व्यक्ति भोजनांत, तो आदित्य सुताः, आदित्य सुताः, ये क्या समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। अदिति के पुत्र, यहाँ पर भी जो विसर्ग, जो ये बहुवचन में थे तो यहाँ पर भी जो विसर्ग से पहले जो र था उसको यह हो जाएगा, भो भगो अगो पूर्वस्य योशी, और हली सर्वेशाम से आगे हल पर है तो ये आ गया, लोप हो गया, ठीक है। तो इसका लोप हो गया तो आदित्य सोता बन गया। आगे है मातरस, तो मातरस, मातरस ये बहुवचन का मातृ शब्द का है, माता मातरऊ मातरा बनता है, तो मातरस वास्तव में सकारांत है, इसको सकारांत था, फिर इसको क्या हो जाएगा, सवेशो रू से रू हो जाएगा, रू रू का र बचेगा, फिर उसको र को क्या हो जाएगा, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा इसी की तरह, फिर विसर्ग को विसर्जनीय से सा से सा होगा, फिर सा को स्तोष्ण से श हो जाएगा। चंडिकाद्याः, ये भी बहुवचन है, ध्यान देंगे, ठीक है। चंडिकाद्याः, तो चंडिकाद्याः में चंडिका आदि ही येषाम, ठीक है, चंडिका आदि आदि ही येषाम ताः ताः चंडिकाद्याः, ठीक है। यहां पर वस्तुतः चंडिकाद्या में ऐसा करेंगे, ये होगा आदौ, ठीक है, आदौ भावाः आद्यः, आदि में होने वाला क्या बन जाता है, आद्य। इसमें आदि शब्द से क्या हो जाता है, यत प्रत्यय हो जाता है भावार्थ में, दिगादिभ्यो यत से यत प्रत्यय, अब ये आद्य। तो अब यहां पर करेंगे चंडिका, माने चंडिका आद्या, स्त्रीलिंग में चंडिका आद्या एशाम, वो यासाम मातृणाम, चंडिका आद्या यासाम मातृणाम ताः मातरः चंडिकाद्याः, ये ऐसे होगा। आदि शब्द के साथ समास नहीं होगा, आद्य के साथ होगा, ठीक है। और जो आद्य शब्द क्या है, चंडिका, माने चंडिका
माने जो कुछ माताएं हैं, ठीक है, चंडिकादि माताओं के नाम आपको बताए थे हमने, तो उनमें चंडिका सबसे पहले है, तो उन सभी माताओं को चंडिकाद्या कहा गया है। तो चंडिका है वो आदि में होने वाली है, शुरू में सबसे पहले वही है। तो चंडिका आद्या यासाम मातृणाम है, मातृणाम ताह मातरः चंडिकाद्या। ठीक है, आगे यहाँ पर बहुवचन में है तो यहाँ पर भी यह हुआ था, आगे वह आ रहा है, तो भो भगो अगो पूर्वस्य योशी से यह हो गया था, लोप शाकल्य से वो हली सर्वेशाम से उसका लोप हो गया। ठीक है, तो चंडिकाद्या, तो इसमें कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास, ध्यान देंगे। ठीक है, ये आद्या, ये तो पुल्लिंग बन गया, स्त्रीलिंग में आद्या बनता है, तो चंडिका शब्द क्या है, आद्या, तो आद्या करके विग्रह करेंगे। ठीक है, कुछ कठिन भी लगेगा आपको, पर धीरे धीरे अभ्यास होगा, अभ्यास के लिए हम ये करा रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, वेदास तीर्थानी, तो वेदा वेदाह बहुवचन का है, यहाँ पर वही सारी प्रक्रिया है, पहले वेदाह बन जाएगा, विसर्ग हो जाएगा खरवसानी और विसर्जनीय से, माने वेद वेदास और सजशो रू रू हो गया, फिर खरवसानी और विसर्जनी विसर्ग हो गया, विसर्जनीय से स खर परे रहते विसर्ग को सा हो गया बस। तीर्थानी ये बहुवचन का है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत, ये भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। यज्ञाः ये एक अलग शब्द है, यज्ञ, तो यहाँ पर भी यज्ञ बहुवचन था, तो यहाँ पर भी क्या है, वो ये रेफ को यह हुआ है, भोग भो भो भगो अगो पूर्वस्य योशी और हली सर्वेशाम से लोप हो गया, तो यज्ञ। गण वासु मुनयः ये बहुवचन का है। ठीक है, तो गण समास करेंगे, गणश्च या गणाश्च वसवश्च मुनयश्च गण वसु मुनयः, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, और गण वसु मुनयः, तो मुनि शब्द का जैसे चलेगा, द्वंद्व समास में किसके अनुसार लिंग होता है, जो सबसे अंतिम शब्द, तो यहाँ पर तो ये मुनि शब्द है, इकारांत, तो इकारांत के समान अब इसके रूप चलेंगे, क्या है, इकारांत के समान, और पुल्लिंग है, पुल्लिंग समझेंगे, तो मुनि के क्या चलते हैं, हरि के समान, हरि ही हरि हरयः, तो मुनि ही मुनि मुनय, तो गण वसु मुनयः। पांतु, पांतु का है, पा धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, पांतु, पांतु माने रक्षा करें। ठीक है, तो पा धातु है पारक्षणे, और इसको क्या आ जाएगा, व्याकरण में देखेंगे तो पा और झी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पा झी, और झी को क्या, और फिर बीच में शप आएगा, कर्तरी शप, शप का क्या अदादिगण की धातु है, तो अधि प्रवृत्त शपा से लुक हो जाएगा, लुक हो गया। फिर अंग संज्ञा के अंग के अधिकार में झो अंता से क्या हो जाएगा, झ को अंत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पा अंति, पा अंति बन गया। फिर लोट लकार में क्या होता है, ए रूह, माने ई वर्ण को ऊ हो जाता है, तो जो अंति का ऊ था उसको क्या हो गया, और यहाँ पर पा और अंतु और अका सवर्ण दीर्घ, हाँ हाँ अका सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाए, दीर्घ हो गया, तो पांतु ऐसा बन गया। ठीक, नित्यम ये क्या है, द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, ये नित्यम, तो गृहम के समान इसके रूप चल रहे हैं। ठीक है, सारल है, और ग्राहाश्च, तो ग्राहा च, ठीक है, तो ग्राहा, तो ग्राहास सा रू हो गया, और रू को फिर विसर्ग हो गया, विसर्ग को फिर विसर्जनीय से साह, और स्तोष्टुना श्चित्तु से होकर के ग्राहाश्च ये बन गया। ठीक है, इतना व्याकरण काफी है, अभी और डीपली जा सकते हैं, डीपली जाएंगे तो फिर उतना आपका आना भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्रकार के हमारे पाठकों का लाभ हो जाए, जो थोड़ा व्याकरण जानते हैं उनको भी हो जाए, जो अधिक जानते हैं उनका भी हो जाए। ठीक है, बाकी तो फिर व्याकरण पढ़ ही रहे हैं आप। ये हो गया हमारा, अब चलिएगा आगे और व्याकरण देख लेते हैं। मनवे क्या है, ये मनु, मनु शब्द से
चतुर्थी व्यक्ति में एक वचन में क्या बनता है, मनवे गुरवे, वैसे मन भी बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये नमा आ रहा है, तो इसलिए नमा के योग में चतुर्थी होती है। क्या है, नमा के योग में चतुर्थी होती है। आपको पढ़ाया भी था ये हमने, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालंबश डोगाच। तो नमा के योग में क्या व्यक्ति होती है, चतुर्थी होती है। सब में चतुर्थी हो रही है इसमें। तो मन वे वाचस्पत, ये वाचस्पति का रूप हो गया है? अच्छा, तो अब यहां पर देखिएगा, जो हमारे पाठक थोड़ा सा व्याकरण जानते हैं वो क्या है, मनु से, मनु शब्द है ये, और यहां पर क्या लाएंगे, गे लाएंगे, क्या लाएंगे, और इसकी क्या है, शेषो घसखी, शेषो घसखी से क्या है, इसकी घी संज्ञा, घी संज्ञा होने से क्या हो जाता, घेर गिति, गित प्रत्येक बढ़ते घी संज्ञा को गुण हो गया, गुण होकर के क्या हो गया, इसको ओ और एचो यवा, इसका तो ए बचता है, तो आगे एचो यवा यावा लग करके अब होकर के मन वे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाचस्पत, तो वाचस्पति शब्द है, यहां पर क्या है, घी संज्ञा वाला सूत्र है, पति ही समास एव, पढ़ाया था आपको, क्या पति ही समास एव, पति शब्द की, वो पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, वाचस्पति में समास है इसलिए घी संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर भी घेरगिति से गुण होकर के यहाँ वाचस्पति वाचस्पत और अय आदेश वाचस्पत, शुक्राय। ठीक है, शुक्र शब्द है और ञे आ गया है, और आगे इसको क्या हो जाता है, अंग कहते हैं ङेरियः, क्या ङेरियः, ङेरियः से अवर्ण से उत्तर ङे को क्या हो जाता है, या हो गया। फिर क्या हो गया, सुपीचा, सुपीचा सुप माने यदि सुप के परिवर्ते क्या हो जाता है, ह्रस्वकारांत को दीर्घ हो गया, तो शुक्रा या शुक्रा ऐसे बन गए। दो सूत्र लगे इसमें मुख्य रूप से, ङेरियः और सुपीचा। पारासराय, ये भी ऐसे, पारासर और ङे इसी के समान पारासराय। ससुताय, ठीक है, तो यह ससुता, ससुत में समास करेंगे, सुतैः सह ससुतः, क्या हो गया इसमें, बहुब्री समास हो गया, तेन सहेति तुल्य योगे, क्या तेन सहेति तुल्य योगे से क्या हो गया, बहुब्री समास हो गया सह के साथ में है? तो ससुत बन गया, और ये चतुर्थी व्यक्ति में जा ससुता है इसी के समान। ठीक है, सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मेदम। चलिएगा इसमें देख लेते हैं, व्याकरण का कार्य काफी होता है। ठीक है, पर आपको यदि इस मेरे व्याकरण के कार्य से आपको 10% भी लाभ मिल जाता है तो बहुत है। अब आगे अच्छा अभी तो एक पंक्ति और रह गई है, छूट गई एक पंक्ति, चाणक्याय, इसमें भी चाणक्य से चाणक्य बन जाएगा, चा ये तो है अव्यपद, अव्यपद है, ये क्या है, चादिगण में पड़ा हुआ है, चादिगण में पढ़ने से इसकी क्या हो जाती है, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो जाती है, निपात संज्ञा होने के बाद क्या हो जाता है, स्वरादि निपात अव्ययम से अव्यय संज्ञा हो जाती है, और अव्यय से उत्तर जो कोई भी सु आदि आते हैं उनका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, अव्यया दापसुप, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विदुषे, क्या है ये, विदुषे, विदुषे की सिद्धि भी आपको थोड़ी सी करा देते हैं। ये वस्तुतः शब्द क्या है हमारा, ऐसा शब्द है विद्वस। ठीक है, क्या शब्द है, विद्वस, और ये विद्वस कैसे बना हुआ है, ये वास्तव में विद धातु से
क्षत्रिय प्रत्यय बना है, क्षत्रिय प्रत्यय का है, ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय और बीच में यहां पर शप आएगा। शप का ये अदादिगण की धातु होता है, अधि प्रवृत्तिभ्य शप से शप का लुक हो जाता है। क्षत्रिय का अत्वचता इत संज्ञा होकर के, तो ये बन जाता है अच्छा दिख रहा होगा आपको वैसे, चलिएगा इधर लिख देता हूं मैं, ये वी द और मिला देंगे उसमें अत बी दत्ता ऐसा। इसके लिए एक सूत्र है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, विदेह शत्रुवसु। विद धातु से उत्तर क्षत्रिय प्रत्यय को नित्य ही वसु आदेश हो जाता है। विदेह शत्रु वसु से क्या हो जाए, क्षत्रिय का जो आता है उसको वसु आदेश हो गया है, वसु ऊ की संज्ञा हो जाती है, वस बचता है, और ये विद, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है हमारा, विद्वस ऐसे बनता है। सारी प्रक्रिया बता दी मैंने आपको, ठीक है। विद्वस ये सत्य पर जानता हुआ। अब क्या होगा, ये हो गया विद्वस हो गया ये। अब ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचनांत का आगे क्या आ जाएंगे, न की संज्ञा हो जाती है, ए बचेगा, ठीक है। अब यहां पर इसके परिगति इसकी क्या है बोलो, भसंज्ञा। यचिबम से माने यकारादि आजादी सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि के परित पूर्व की क्या हो जाती है, भसंज्ञा। भसंज्ञा के अधिकार में एक सूत्र है वसोह संप्रसारणम, ठीक है। सूत्र संख्या ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाया है, ठीक है। क्या है ये, वसोह संप्रसारणम माने वस्वंत अंग भसंजक को संप्रसारण हो जाता है। ये क्या भसंजक है, वस्वंत है, वसुअंत में, तो इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण क्या हो जाएगा, वको उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वको उ, और ये आ बच गया वका, वो इसमें ही मिल जाएगा संप्रसारणाच्छ। 6वें अध्याय के 3रे पाद का अंतिम से पहला संप्रसारणात्, अंतिम ही है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का है संप्रसारणात्, ठीक है। 1 मिनट संख्या भी बता देता हूं आपको, जितना हो सकता उतना बताऊंगा। ये संप्रसारणाच्च, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 104वां सूत्र है। संप्रसारणाच्च से इसको पूर्व रूप हो गया, तो ये ऊ बन गया। अब ऊ बन गया तो ये क्या बन गया हमारा, वी दू और सा, ठीक है जी। वी दू सा, अब ये हो गया विदुषा। अब आगे ये था ये का ये, अब यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है सासी वसी घसी नाम च, ये 8वें अध्याय के 3य पाद में है। नहीं, वो नहीं है, सासी वसी घसी नाम च नहीं। यहां पर तो ये क्या है, वास्तव में प्रत्यय का सकार है। ये क्या है, प्रत्यय के स्थान में हुआ है, क्या हुआ है, प्रत्यय के स्थान में हुआ है। ये वास्तव में क्षत्रिय के स्थान में बसु हुआ, तो स्थानीय से प्रत्यय माना जाएगा। तो इन्हें इसे उत्तर के आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, प्रत्यय के सकार को शकार हो गया है, ये हो गया। तो विदुषा विदुषे ऐसे बन गया है। पूरी मैंने खोल करके बता दिया, बहुत कम पाठकों को समझ में आएगा, कोई बात नहीं, जो व्याकरण जानते हैं उन्हीं को आएगा समझ में। नमः अस्तु नमोस्तु, वही संधि हो जाएगी, नमस् और ससो रू से र हो गया, रू का र बचा, और आगे आरा अस्तु, तो ये अव्यय है, ध्यान रखेंगे नमस्। तो अतो रो रपुल तदपुलते से रू के रेप को ऊ हो जाएगा, आध गुणा लग जाएगा, एंगा पदांती से पूरूप हो जाएगा, तो नमोस्तु। ये अवग्रह चिन्ह दिखाने के लिए कि यहाँ पर आ था, इसका उच्चारण नहीं होता। आगे है नय शास्त्र कर्तृभ्यः,
नय का अर्थ होता है नीति, ठीक है। तो नीते शास्त्राणी, नीति शास्त्राणी माने वो नीते ने नयस्य, नयस्य शास्त्राणी, नय शास्त्राणी, नय का अर्थ नीति, नीति के शास्त्र, नीति वाले जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। और तेषाम कर्तारः, ते में नित्य नय शास्त्राणाम कर्तारः, पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, नयस्य शास्त्राणी नय शास्त्राणी, फिर द्वारा षष्ठी, षष्ठी हो जाएगा, नय शास्त्राणाम कर्तारः, नय नय शास्त्र कर्तारः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर तेभ्यः नय शास्त्र कर्तृभ्यः, ये हो जाएगा, ठीक। यहां पर एक चतुर्थी व्यक्ति बहुवचनांत है, तो ये हो गया, ठीक है। तो आज की कक्षा में इसका पूरा व्याकरण तो नहीं हो पाएगा, इतना ही करेंगे, ठीक है। और आप सभी की सुविधा के लिए हम ये भी यहाँ पर लिखते हैं कि जो वीडियो का हम जो टाइटल देते हैं, तो उस टाइटल में जो व्याकरण की कक्षा होगी, तो उसमें टाइटल में हम पहले ही लिख देंगे व्याकरण, या व्याकरण लिख देंगे, व्याकरण समझ लीजिएगा, ये व्याकरण संबंधी इसमें कक्षा में, क्योंकि हमारे अनेक पाठक ऐसे भी होंगे जो व्याकरण को उनको कम समझ में आएगा, तो उनको उतना रुचि नहीं होगी, तो वो केवल संस्कृत वाला पाठ पढ़ करके समझना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सीरीज यही चलेगी, क्या सीरीज यही चलेगी, तो सीरीज यही चलेगी, उसमें हम दे देंगे जो सामान्य कक्षा होगी वो सामान्य रहेगी, और जो जैसे आज की व्याकरण की है तो हम पहले लिख देंगे कक्षा 2 और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे व्याकरण। तो आप समझ जाइएगा, इसमें व्याकरण की बातें बताई है। अब आपको व्याकरण समझना है, अभ्यास करना है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं करना है तो आगे वाली पे आ जाइएगा, ठीक है। तो व्याकरण की कक्षा, अच्छा, जिस कक्षा में कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई थोड़ा व्याकरण भी हो जाएगा और थोड़ा पढ़ाना भी हो जाएगा। अब मानिएगा जो अगली कक्षा होगी हमारी, उसमें ये और ये पार्ट रहेगा, ठीक है। अब इतने में व्याकरण यदि कंप्लीट हो गई पूरी कक्षा तो ठीक है, नहीं तो इतना बना करके तो कम समय में हो गया व्याकरण इसका, तो फिर आगे पढ़ाएंगे भी, ठीक है। पर कोशिश हम यही करेंगे कि वीडियोज में जो व्याकरण वाली व्याकरण की रहे, और पढ़ा जो सामान्य संस्कृत का जो अर्थ की है, गद्यार्थ की है, श्लोकार्थ की है, वो श्लोकार्थ की रहे, ठीक है। कोशिश करेंगे, परंतु जहां पर दोनों होगा वहां पर हम लिख देंगे दोनों, ठीक है। वहां पर लिख देंगे व्याकरण और श्लोक गद्यार्थ, व्याकरण प्लस श्लोक गद्यार्थ, माने इसमें दोनों चीजें, व्याकरण भी है गद्यार्थ वर्ग दोनों है, ठीक है। तो उसको तो प्रत्येक को देखनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई ऑप्शन हमें लग नहीं रहा, चलिए ये सूचना दे दिया, आगे इसी तरह से आप अपने आप समझते जाइएगा। सर्वेभ्यो नमः।